जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम था डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक के अंदर मैंने गेट बता दिया, बुलियन बता दिया। जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखे एक बार जरूर देखिए। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आए तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, सर ये कंसेप्ट आपने नहीं बताया था। जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं डिजिटल लॉजिक के बच्चों, वो एक एक क्वेश्चन मैंने लिया है। आज अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। अपना फॉर्मेट था एसओपी फॉर्मेट और पीओएस फॉर्मेट, उसके बारे में आज बात करनी है अपन को। एसओपी क्या होता है, पीओएस क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, किस तरीके से वो रिप्रेजेंट होते हैं, उनके सॉल्यूशन कैसे किए जाते हैं। एसओपी और पीओएस के बाद मैं आपको के मैप और समझाऊंगा बच्चों। मंडे से मेरी लाइव क्लास ऐप के ऊपर है। कंप्यूटर की क्लास 9 से 10 ऐप के ऊपर होगी। जिन बच्चों ने भी कंप्यूटर कोर्स परचेज किया है वो अच्छी तरीके से सुनिए। 9 से 10 लाइव क्लास ऐप के ऊपर होगी कंप्यूटर बैच के अंदर। डेमो बैच में नहीं, फ्री डेमो बैच तो सभी के लिए कर रखा है हमने। कंप्यूटर बैच के अंदर ही कंप्यूटर का पूरा कंटेंट मिलेगा और 3 to 4 लाइव क्लास होगी रीजनिंग की। वो होगी मैथ और रीजनिंग के बैच के अंदर। क्लियर है बच्चों? मंडे से आपकी 2 घंटे लाइव चलेगी। एक चलेगी 9 to 10 और एक चलेगी 3 to 4। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। अगर मान लो किसी को ज्वाइन करना है तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। ऐप के ऊपर जाइए, अंबिका क्लासेज का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। मैडम से बात करके भी परचेज कर सकते हो आप डायरेक्ट, और वहाँ पर ऐप के ऊपर जाके भी परचेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है, सब पता चल गया होगा आपको, डिजिटल लॉजिक गेट और पॉइंट कौन सा फिट और डिजिटल लॉजिक डिजिटल लॉजिक में गेट पढ़ा दिया, बुलियन अलजेब्रा पढ़ा दी मैंने, और लगभग 60 to 70 क्वेश्चन अभी तक मैंने डिजिटल लॉजिक के आपको कवर करा दिए। आज अपन आगे बढ़ते हैं पीओएस एंड एसओपी फॉर्मेट। देखो बच्चों क्या होता है, तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक होता है एसओपी और एक क्या होता है बच्चों, पीओएस फॉर्मेट। अच्छा, एसओपी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट। यानी कोई अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो याद रखना प्रोडक्ट का सम। यहाँ प्रोडक्ट आएगा, ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट, और ये भी क्या है बच्चों, प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब प्रोडक्ट का सम। ये प्रोडक्ट है बच्चों। यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब गुणा होता है, गुणा मल्टीप्लाई गुणा और गुणा का टोटल। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एसओपी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एसओपी की फुल फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट। मान लीजिए 2 वेरिएबल है। अगर मैं ये बोलूँ एफ ए बी, ये 2 वेरिएबल है ए और बी, तो इनका सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, पहले इनका गुणा करो, ए बी और ए बी बार, ए बार बी बार। आप सबको पता है ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का सम हो रहा है, तो 2 वेरिएबल में इस तरीके से ये क्या बन गया बच्चों, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये एसओपी फॉर्मेट कहलाता है। एसओपी फॉर्मेट क्या है, पहले प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का सम है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, एसओपी फॉर्मेट। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो आपको दिखाई दे रहा है उसको देखिए आप अच्छी तरीके से। प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट आएगा और प्रोडक्ट का सम हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एसओपी, और एसओपी की फुल फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट। मान के चलो बच्चों, मेरी गारंटी एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही है। एक क्वेश्चन हर बार यहाँ से आता है। क्लियर है बच्चों? अच्छी तरीके से दिमाग में रखिए। एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट। देख लीजिए आप क्या क्या किया मैंने। 2 वेरिएबल में ए बी, ए बार बी बार, ये प्रोडक्ट है, ये सम है। बच्चों ये जो एसओपी होता है इसका दूसरा नाम मिनटर्म भी होता है। क्या होता है बच्चों, मिनटर्म। बच्चों इस एसओपी का ही एक नाम सिग्मा एम के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल एम
जो स्मॉल एम होता है बच्चों वो एसओपी को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो इस सिग्मा तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जब याद रखना आपको स्मॉल एम मिले, ये स्मॉल एम अगर मिलता है तो बच्चों ये एसओपी ही है, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट बच्चों स्मॉल एम। क्लियर? एसओपी का ओड नोटेशन क्या होता है? तो बच्चों इसका एक नोटेशन सिग्मा एम भी होता है। एसओपी बोलिए, मिन टर्म बोलिए, एम बोलिए, सिग्मा एम बोलिए, एक ही बात है। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। एक होता है बच्चों पीओएस, ये अपन अलग स्लाइड में ले लेते हैं। पहले मैं एसओपी आपको पूरा समझा देता हूँ। अगर मान लो कोई ये कह दे कि सर सिग्मा एम है और ये 0 1 2 3, तो ये क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा है मिन टर्म का कलेक्शन, मिन टर्म का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ मिन टर्म। रिपीट करो वर्ड, बार बार दिमाग में लाओ, कलेक्शन ऑफ मिन टर्म। अच्छा, एक मिन टर्म आपकी ये है, एक मिन टर्म आपकी 0 है, एक मिन टर्म आपकी 1 है, एक मिन टर्म आपकी 2 है, एक मिन टर्म आपकी 3 है। और जब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब है 0 1 2 3 का कलेक्शन, 0 1 2 3 का कलेक्शन। ये इंडिविजुअल मिन टर्म्स है, ये इंडिविजुअल मिन टर्म्स है। ये कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगा आपको बच्चों। एक मैंने बताया एसओपी, ये एसओपी चल रहा है, इसकी पहचान कुछ ऐसी है, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ आता है। इसको बोलते हैं सिग्मा का मतलब है कलेक्शन ऑफ मिन टर्म्स। कितने मिन टर्म है यहाँ पर? 4 मिन टर्म का कलेक्शन। बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो कोई ना कोई आउटपुट आता है। क्लियर है बच्चों? अब देख लीजिए, फिर मैं आगे की स्लाइड में कुछ ले रहा हूँ। नोट्स इस तरीके से बनाइए जिस तरीके से मैंने लिखा है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नोट्स कैसे बनाए? तो बच्चों खुद के ही नोट्स काम आते हैं, दूसरे के नोट्स कभी भी काम नहीं आते। ऐसे में नोट्स डालूंगा आपको ऐप के ऊपर, आप लेकिन समरी नोट्स होंगे, डीप में नोट्स नहीं होंगे। डीप में तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको। क्लियर है बच्चों? तो वो समरी नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिए। वो कब डाले जाएंगे? टॉपिक खत्म होने के बाद। जैसे ये खत्म होगा आपको डाल दिए जाएंगे। बच्चों देखिए मैंने क्या बताया वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या है मेरा, समझना। कोई कहते हैं सर ये क्या है? ये 2 वेरिएबल है, ये फंक्शन है, ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है, ये 2 वेरिएबल हैं, तो इसमें कितनी मिन टर्म बन सकती है? मैक्सिमम मिन टर्म कितनी बन सकती है? मैक्सिमम मिन टर्म कितनी बन सकती है? ये आपके दिमाग में रखना, कितनी बन सकती है। तो सबको पता है, याद रखना बच्चों, वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल आपके 2 है। वेरिएबल कितने हैं? आपके 2 है। तो याद रखना 2 की पावर 2 मैक्सिमम 4 मिन टर्म बन सकती है, 4 मिन टर्म बन सकती है। याद रखना अगर वेरिएबल 3 है, मैंने लिखा है एफ ए बी सी, वेरिएबल कितना है? 3, तो मैक्सिमम मिन टर्म कितनी बन सकती है? तो याद रखना 2 की पावर 3 मतलब कितनी बन सकती है? 8। अच्छा बच्चों एक बार बताओ, ये 8 मिन टर्म बनेगी, ये कौन कौन सी होगी? ये 0 1 2 3 4 5 6 7, देखिए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इन सबका एक साथ कलेक्शन करता हूँ तो उसको सिग्मा एम कहते हैं। बोलो क्लियर? ये एक मिन टर्म है बच्चों, m0 एक मिन टर्म है, m1 एक मिन टर्म है, m2 एक मिन टर्म है। लेकिन जब मैं इन्हीं को ऐसे लिख दूँ, क्या सिग्मा m0 प्लस m1 प्लस m2, तो मतलब मिन टर्म का ये टोटल हो रहा है। और इसी को बच्चों एसओपी कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। ये पर्टिकुलर एक एक मिन टर्म है लेकिन इनका टोटल हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? एसओपी। बच्चों कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, समझना मैक्सिमम मिन टर्म कितनी बन सकती है? अगर 2 वेरिएबल हैं तो 4 मिन टर्म बनेगी, और उन मिन टर्म का नंबर क्या होगा? m0 होगा, m1 होगा, ये स्मॉल m है, बोलो m2 होगा। मिन टर्म बोल रहा हूँ, मिन टर्म बोल रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लाई वाला फॉर्मेट। तो ये मिन टर्म कितनी बनेगी बच्चों? मिन टर्म 4 बनेगी। यहाँ तक क्लियर? याद रखना 2 वेरिएबल है, 4 मिन टर्म, लेकिन उनकी नंबरिंग होगी m0 से लगा के m3 तक। बच्चों यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर आइए, 3 वेरिएबल है, मिन टर्म बनेगी 8। कितनी मिन टर्म बनेगी बच्चों? 8।
ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। और उनके कलेक्शन को अपन 8 मिनट टर्म का एसओपी कहेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट कहेंगे। ये जो सिंबल है ये सम एसओपी कहलाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक बार बताइए, मैंने कहा इंडिविजुअल अगर मैं लिखता हूँ तो ये सम मिन टर्म कहलाती है, और ये क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ मिन टर्म कहलाता है। ये एसओपी बन गया। बोलो क्लियर बच्चों, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि M0 होता क्या है, M1 होता क्या और M2 होता क्या है। अधिकतर क्वेश्चन एसओपी में से ही आते हैं, लेकिन कभी कभी अगर समय खराब चल रहा होता है तो पीओएस भी आ जाता है, वो बात की बात है। यहाँ पर आइए, अगर मान लो बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि एफ ए बी है, इसमें M0 बताओ, M1 बताओ, M2 बताओ, M3 बताओ। बिल्कुल ये चारों मैं बता सकता हूँ, क्योंकि कितनी मिन टर्म बनेगी, हाउ मेनी मिन टर्म्स आर देयर, मिन टर्म्स आर देयर। तो आप बताइए कितनी मिन टर्म्स है, 2 की पावर 2, मिन टर्म होगी 4। अच्छा ये 4 मिन टर्म है, ये आपके क्लियर है, लेकिन इस मिन टर्म का नंबरिंग होगा M0, M1, M2 और M3। क्लियर बच्चों, अगर वो ये पूछे M3 की वैल्यू बताइए, M2 की वैल्यू, M1, M0 की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर आइए, देखो M0 है, इसका मतलब ये है कि इसकी बाइनरी वैल्यू आप सबको पता है, ये AB है, इसका क्या कलेक्शन बनेगा, या तो 0 0 बनेगा, या 0 1 बनेगा, या 1 0 बनेगा, या 1 1 बनेगा। ये मैंने आपको समझा दिया था, 2 बार 0 2 बार 1, 0 1 0 1। क्लियर बच्चों, अब यहाँ पर आइए, अगर इसकी बाइनरी वैल्यू देखते हैं तो बाइनरी वैल्यू कैसे देखते हैं, एक बार यहाँ और समझना। ये 0 0 है, इसको 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो बच्चों यहाँ से आ गया आपका 0 और यहाँ से क्या आ गया 0। इसका मतलब इसकी बाइनरी वैल्यू क्या बनती है 0, इसलिए ये M0 कहलाता है। बच्चों इसको देखिए तो ये 0 1 है, क्या है बच्चों 0 1, तो इसकी बाइनरी वैल्यू क्या बनती है 1 और ये 2, सबको पता है बाइनरी, इसका 1 इसका 2, अगला होता तो 4 फिर 8। क्लियर, तो आप बताइए यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है 1 × 1 1 प्लस ये कितना 0, इसलिए इसको बोलते हैं M1। क्लियर बच्चों, अब मान लो मैंने 1 0 उठाया तो वापस वही कलेक्शन करके देखता हूँ मैं, क्या बच्चों 1 0, ये 1 और ये कितना 2, तो यहाँ से कलेक्शन बन के आया, कितना कलेक्शन बन के आया बच्चों, ये हो गया 0 और ये कितना 2, तो इसका मतलब ये 2 बना और इसको बोलते हैं M2। क्लियर बच्चों, और ये क्या बन गया आपका M3, क्यों, क्योंकि यहाँ से 3 वैल्यू निकल के आती है। अब बच्चों एक बार बताओ, M0 का मतलब हो गया A बार B बार, देखो ना आप, A बार B बार। M1 का मतलब क्या हो गया, M1 का मतलब A पे तो बार है, B एज इट इज है। M2 का मतलब क्या हो गया, A और B का बार है, और M3 का मतलब क्या हो गया, AB हो गया। देखो सम ऑफ, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, और अगर इनका सबका सम कर दूं या 2 का सम कर दूं या इन 3 का कर दूं तो एसओपी बन जाता है। बोलो क्लियर, मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए एक कंसेप्ट लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई ये कह दे एफ है, एफ बराबर सिग्मा एम, और ये कितना है, ये ले लिया 1 और 3, तो सबको पता है कि 0 से लगा के अगर 3 तक दिखे तो 2 वेरिएबल का कंसेप्ट है। कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल। लेकिन अगर 0 से लगा के 7 तक की रेंज दिख रही है तो 3 वेरिएबल का कंसेप्ट है। कहने का मतलब इसकी पावर 2 की पावर n -1 तक दिखे तो n वेरिएबल का कंसेप्ट है। क्लियर बच्चों, अगर मान लीजिए कोई कहते सर मेरे को 0 से लगा के 15 तक दिखाई दे रहा है, मतलब 2 की पावर 4 से कम तक दिखाई दे रहा है, तो ये 4 वेरिएबल का कंसेप्ट है। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऐसे आपके दिमाग में रखिए, याद रखना n वेरिएबल 2 है तो मिन टर्म 0 से 3 तक बनेगी। क्यों, क्योंकि वेरिएबल 2 है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 में से 1 कम करो कितना हो गया 3, मतलब 0 से 3 तक दिखे तो 2 वेरिएबल है, 0 से 7 तक दिखे तो 3 वेरिएबल है, और 0 से 15 मतलब समझ में आ गया जितनी पावर है उससे कम तक दिखे तो उतने वेरिएबल का कंसेप्ट है। आप बताइए, ये क्वेश्चन आ गया और पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताइए।
एक बार बताओ बच्चों, ये सिग्मा और एम दिख रहा है, इसका मतलब मिन टर्म का टोटल है। पहली मिन टर्म आपकी 1 है, 1। तो आप बताइए, सबको पता है दो वेरिएबल का कंसेप्ट है, एक होता है 0 0, एक होता है 0 1, एक होता है 1 0। सीरियल वाइज लिख दो, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सबको पता है ये M0 कहलाता है, ये M1 कहलाता है, ये M2 कहलाता है, ये M3 कहलाता है। मैंने आपको याद ही ऐसे करवाए हैं, डबल बार 0 डबल बार 1 0 1 0 1। तो सीरियल वाइज चलिए, ये M0, ये M1, ये M2, ये M3। क्लियर बच्चों? अब एक बार बताओ, 1 नंबर ले लो तो इसका मतलब 0 1, 0 1 का मतलब F ये बोलो, सिग्मा 1 3 बोलो, या फिर ये बोलिए क्या M1 तो A बार B, और एक M3 बोलिए, क्या बोलो A B। बच्चों ये दोनों एक ही बात है, ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों एक ही बात है। देखो ये SOP है, ये एक मिन टर्म है, ये मिन टर्म है, ये मिन टर्म का टोटल है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का सम है, ये सिग्मा है, ये 1 और 3 मिन टर्म है। ऐसे मिन टर्म बना लो। आपको याद करने का मैंने अच्छा तरीका बताया, 8 है, 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। तो सीरियल वाइज मिन टर्म निकल के आ जाती है। स्टार्टिंग M0 से होगी, लास्ट अपने आप हो जाएगी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अच्छा यहाँ पर आइए, बोलो बच्चों, अगर इसको सोल्व करूँ क्या कॉमन आ जाएगा B, और ये क्या बन गया A बार प्लस A, खत्म कर दो, आंसर क्या आ जाएगा B। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो B है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कितने वेरिएबल है, देखो मैंने क्या क्या बताया, वेरिएबल अगर 4 है तो मिन टर्म कितनी बनेगी 16, लेकिन उनकी नंबरिंग होगी M0 से M15, मिन टर्म 16 ही बनेगी। ये क्लियर कर लो। और उन मिन टर्म को सब या एक या एक से, एक तो नहीं लेकिन एक से ज़्यादा मिन टर्म को जब जोड़ देते हैं तो SOP बन जाता है। SOP क्या है, सम ऑफ मिन टर्म या सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोलो चाहे मिन टर्म बोलो, एक ही बात है। उनका अगर कलेक्शन करते हैं तो सिग्मा फॉर्मेट आ जाता है। अच्छा नंबरिंग कैसे दे, अगर नंबर दे तो वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। अच्छा वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करें, तो दिमाग में लाइए, नंबर जो है वो सीरियल वाइज बताया था मैंने, नहीं तो आप बाइनरी के हिसाब से भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट, अब बच्चों अपने एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। हाँ जी बच्चों, मान लो भाई अगर आपको ये कह दें कि सर ये था 1 2 3 और यहाँ पर था 5, क्लियर? इसके बारे में बताइए ये क्या है, ये कौन कौन सी मिन टर्म है आप बताइए। जबकि जो फंक्शन f है वो किसका है, A B C का। अपन को पता चल रहा है, नहीं भी देता तो 3 वेरिएबल ही काम में लेता, क्योंकि अगर इधर 0 to 7 तक दिखे, 8 नहीं 7 तक, 0 to 7 तक 8 हो जाता है। अगर याद रखो 0 to 7 तक दिखे तो 3 वेरिएबल लेना है, 8 दिखते ही आपको 4 वेरिएबल लेना है। आप बताइए, आप सबको पता है 3 वेरिएबल लूँगा A B और C, सबको पता है 4 बार 0 लिखना है, 4 बार 1 लिखना है, फिर 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, फिर क्या 0 1 0 1 0 1 0 1। आप गौर से देखो, इसकी डेसिमल वैल्यू 0 ही है, इसकी डेसिमल वैल्यू 1 है, इसकी डेसिमल वैल्यू 2 है। क्योंकि इतना तो आपको पता है, नहीं है तो मैं ऐप पे मंडे से क्लास लेने जा रहा हूँ, जिसमें 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, क्लियर? इसके बाद 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और फैक्टराइजेशन ये कैसे करते हैं वो सब बताऊंगा। यहाँ पर आइए, ये बात बताइए 2 है, ये 3 है, क्योंकि ये 1 है ये 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। इसका नाम क्या है, इसका नाम M0 है, इसका नाम M1 है, इसका नाम M2 है, इसका नाम M3 है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। M4, ये M5, ये M6, ये M7। अच्छा आपसे क्या पूछ सकता है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन लिया है, मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आइए, एक बार बताओ बच्चों, वो 1 बोल रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है A B दोनों पे बार और C एज इट इज। देखिए C चाहिए, लेकिन ये दोनों नहीं चाहिए। 2 नंबर है तो बच्चों सिग्मा लग रहा है, इसका मतलब 2 ऐड हो रहा है इसमें। 2 का क्या मतलब है, 2 का मतलब है A के ऊपर बार B और C के ऊपर बार। अच्छा ये बताइए
3 का क्या मतलब है? तो 3 का मतलब है बच्चों ए के ऊपर बार और बी सी। और बच्चों 5 का क्या मतलब है? 5 का क्या मतलब है? ए बी बार सी। अब बच्चे कह रहे हैं सर इसको सोल्व कर ले, तो अपने पास के मैप है, डायरेक्ट सोल्व कर ले। अरे बच्चों सोल्व तो कर लेंगे, लेकिन वो ये भी तो पूछ सकता है M6 का क्या मतलब है। तो M6 का क्या मतलब है? क्लियर, आपको क्या आंसर देना है कि M6 का मतलब है ए बी और सी का बार, ये M6 का मतलब है। M7 का क्या मतलब है? तो आपको आंसर देना है ए बी सी, ये M7 का मतलब है। लेकिन ये तब तक ही मतलब है, ध्यान रखना जब वेरिएबल 3 है। बोलो क्लियर। अगर वेरिएबल 4 होंगे तो ऐसे ही बना लेंगे, फिर वह मिन टर्म 0 से 15 तक आएगी, M0 से M15, जो बोले उनको ले लो। अब बच्चों मैंने आपको कहा था कि याद रखना, अगर 3, चलो इसको बुलियन से करते हैं, क्योंकि अपने पास अभी तक मैंने आपको के मैप नहीं पढ़ाया। क्लियर बच्चों, तो याद रखना अगर 3 वेरिएबल है तो दिमाग में एक चीज़ ले आइए कि कम से कम 2 कॉमन आने चाहिए। कितने कॉमन आने चाहिए बच्चों? 2। क्लियर, एक बार बताइए, यहाँ 3 वेरिएबल है तो 2 कॉमन इन दोनों में तो नहीं आ रहे। देखिए आप, नहीं आ रहे। इन दोनों में आ रहे हैं क्या? ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, इनमें भी नहीं आ रहे। लेकिन बोर्ड से देखने पर पता चल रहा है कि इन दोनों में आ रहे हैं, ए बार बी दोनों में। तो बच्चों इसको मैं एडिटिव लिख देता हूँ, ए बार बी बार सी। बोलो यहाँ से क्या बन गया? ए बार बी, क्योंकि सी बार प्लस सी कितना होता है? 1। और बच्चों उसको भी मैं एडिटिव लिख देता हूँ, ए बी बार सी बार। क्लियर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, उसके हिसाब से अपन को चलना है। एक बार बताओ बच्चों, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। कौन कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से जब आगे बंद हो जाए तो यार ऐसे में के मैं बताऊंगा आपको, के मैं बताऊंगा, उसके थ्रू इसको 1 सेकंड में अपन सोल्व कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, लेकिन फिर भी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से ए बार कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा बी बार सी प्लस बी प्लस ए बी बार सी बार। एक बार बताओ बच्चों, मैंने क्या कॉमन लिया यहाँ से? ए बार। एक बार बताइए, अगर ये ए बार है और यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट अगर इधर है तो मैंने कहा था इसको काट दो, क्या बनेगा? सी प्लस बी और प्लस ए बी बार सी बार। ये प्रॉपर्टी देखिए, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट इधर है तो बी को एज इट इज और इसको काट दो, ये बन गया। अब बच्चों अगर इसको सोल्व करना है तो वापस देख लो, ए बार सी बना, ए बार सी बना, बोलो ए बार बी बना, और ये क्या है? ए बी बार सी बार। क्लियर बच्चों, ऐसा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो एक काम करना, सिंपल सा तरीका है, अगर और सोल्व हो रहा है तो देख लो कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ए बार सी कॉमन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ऐसे ही रोक दो जब तक मैं के मैप नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि के मैप इसका फाइनल आंसर दे देगा। लेकिन मेरा काम इतना था कि मिन टर्म किसको कहते हैं, M7 पूछ ले तो क्या मतलब है, M4 पूछ ले तो क्या मतलब है, सोल्व तो अपन के मैप से कर लेंगे। क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर? मिन टर्म क्लियर हो जानी चाहिए। मिन टर्म क्या होता है? बहुत सारी मिन टर्म है तो उनका सम कर देंगे, तो उसको SOP कह देंगे या सिग्मा फॉर्मेट कह देंगे या सम ऑफ प्रोडक्ट कह देंगे, एक ही बात है। बोलो क्लियर? अभी तक मैंने आपको क्या समझाया बच्चों? अभी तक मैंने आप सबको SOP समझाया। अब अपन चलते हैं क्या POS के ऊपर, डायरेक्ट POS के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी देख लीजिए। अगर बच्चों मान लो इसकी मिनट, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, इधर आइए। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यही आता है दिखता कि एक बार बताइए 0 1 2 3, तो आप बताओ कितने वेरिएबल का फंक्शन है ये कितने वेरिएबल का फंक्शन है? दिमाग में लाइए, ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है, ए और बी, और ए और बी में 4 मिन टर्म बनेगी। याद रखना 4 मिन टर्म 0 1 2 3, सबको पता है 2 वेरिएबल का है, ये 2 वेरिएबल है, 2 की पावर 2, कितनी मिन टर्म बनेगी बच्चों? 4 मिन टर्म बनेगी। अगर चारों मिन टर्म यहाँ दिखती है तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या कर दो? 1। याद रखना ये क्वेश्चन कई बार PGT के अंदर आ चुका है कि चारों मिन टर्म एक साथ दिखी, आंसर क्या कर दीजिए? 1। मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिल गया है और ऐसा क्वेश्चन मिल गया, क्या सिग्मा 0 1 2 3 4 5 6 7, तो सबको पता है ये कितने वेरिएबल का फंक्शन है? ये ABC वेरिएबल का फंक्शन है। याद रखना के मैप अधिकतर पूछा नहीं जाता, ऐसा डायरेक्ट पूछ लेता है। याद रखिए 3 वेरिएबल है, 2 की पावर 3, 8 मिन टर्म बनेगी, और वो 8 मिन टर्म कौन कौन सी होगी? 0 to 7, M0 to M7। देखिए
0 1 2 3 से लगा के 7, तो सारी मिन टर्म यूज कर लेता है, तो आंसर कितना आता है बच्चों 1। ये क्लियर हो जाना चाहिए। सारी मिन टर्म यूज कर लेता है, उस वेरिएबल से रिलेटेड, या 2 वेरिएबल का था, चारों मिन टर्म यूज कर ली, या 3 वेरिएबल का था। कैसे पता चला 3 वेरिएबल का है? इसलिए पता चला क्योंकि 7 लास्ट है। क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ये आपको दिमाग में रखना है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, और ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखो बच्चों, अगर आपके समझ आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करते रहिएगा, क्योंकि मैं YouTube पे बिल्कुल नहीं आऊँ। जितना आप मेरा सपोर्ट करोगे उतना मैं YouTube पे कंटेंट लाऊंगा। पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ 10% के आसपास कंप्यूटर टीचर मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। चाहे ऐप के ऊपर जाइए, चाहे अंबिका क्लासेस के YouTube चैनल पे जाइए, चाहे मेरे खुद के YouTube चैनल पे जाइए, 10% कंटेंट मैं बिल्कुल फ्री डालूंगा। कहीं पर भी उसको पढ़ सकते हो आप। क्लियर? हाँ, ऐप के फ्री डेमो में थोड़ा कंटेंट ज़्यादा मिल जाएगा, 20% तक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 100% कोर्स करना है तो अंबिका क्लासेज का जो कंप्यूटर टीचर का बैच है उसमें ज्वाइन होना होगा। ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और समझना, अब मैं जो क्वेश्चन लेता हूँ वो POS ले रहा हूँ। क्या बच्चों? POS। POS क्या होता है? तो ये है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ सम। एक तो फुल फॉर्म याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ सम। क्लियर? अभी तक मैंने क्या बताया? सम ऑफ प्रोडक्ट। इसका उल्टा ये होता है, बस आपके दिमाग में ये रख लो। POS का जब बाहर करते हैं तो SOP आ जाता है, यानी POS की टर्म छोड़ देते हैं तो SOP की टर्म बनती है, और SOP की टर्म छोड़ देते हैं तो POS की टर्म बनती है। क्लियर बच्चों? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो मैं अब आपको समझा रहा हूँ। मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब पहले सम करो और फिर उनका प्रोडक्ट करो। बच्चों मैं आपको 2 वेरिएबल का डेटा लेता हूँ, ये मैंने कहा FAB, और बच्चों इसको मैं पाई और कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता हूँ, पाई M, या फिर इसको POS से रिप्रेजेंट करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ सम। सिग्मा यूज नहीं करूँगा, सिग्मा केवल मिन टर्म के लिए होता है, स्मॉल m केवल मिन टर्म के लिए यूज होता है। ये स्मॉल m नहीं है, ये कैपिटल M है, ध्यान रखना। कैपिटल M जब भी आए, कैपिटल M जब भी आए, याद रखना इसको मैक्स टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्स टर्म। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, और केवल प्रॉपर्टी याद रखो, मिन टर्म कहते किसको है, मैक्स टर्म कहते किसको है। अगर तुम्हारे इतना भी पता है तो ये 1 नंबर फिक्स है, क्योंकि कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं मैंने पीछे की तरफ लिए हैं। आज तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब मैंने पीछे की तरफ लिए हैं। पेपर काफ़ी ईजी आता है, इसलिए आप टेंशन मत लो। पहले आप थ्योरी को पूरा समझो, थ्योरी पूरा समझा रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं क्वेश्चन लूँगा। यहाँ पर आइए, एक बार बताओ बच्चों, अगर मान लो 2 वेरिएबल है तो सबको पता है ये A और B है, तो ये 0 0 1 1 0 1 0 1। अच्छा, मिन टर्म मैंने इधर बनाई थी, मिन टर्म के लिए इसको क्या कहते हैं? स्मॉल m0, इसको m1, इसको m2, इसको m3, और लिखा कैसे था? मल्टीप्लाई में A बार B बार। बच्चों A बार B, और यहाँ पर क्या लिखा था? AB। देखो AB बार, और यहाँ क्या लिखा था? AB। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये कौन सा इलाका है? ये इलाका है इसका मिन टर्म का। अब बच्चों मैं मैक्स टर्म बनाता हूँ तो समझना, मैक्स टर्म, मैक्स टर्म जिसको अपन क्या कहते हैं? M0, इसके लिए M0, इसके लिए M1, और बच्चों इसके लिए क्या बनेगा? M2, कैपिटल लिख रहा हूँ, इसके लिए M3। याद रखना, या तो इनका कॉम्प्लीमेंट लिखना, मतलब डी मॉर्गन वाला कंसेप्ट, इसके ऊपर बार लगा के लिखना, बार लगा के लिखते ही मैक्स टर्म बन जाती है बच्चों। या फिर जीरो की जगह नॉन कॉम्प्लीमेंट लिखना। मान लो इसका बार लगाता हूँ मैं, तो आप सबको पता है अगर मैं यहाँ बार लगा दूँ, देखो A बार B बार के ऊपर बार, तो सबको पता है ये क्या बनेगा? A बार प्लस B बार, और इस बार के 2 टुकड़े ये लीजिए। क्लियर? और बच्चों ये बन जाएगा A प्लस B। क्लियर? या तो इस पे मिन टर्म आ गई तो मिन टर्म के ऊपर बार लगाने से जो बनता है वो मैक्स टर्म बन जाती है। क्लियर बच्चों? तो इस पे बार लगाते हैं तो ये बनेगा A प्लस B, सबको पता है। हाँ, याद रखना बीच में प्लस आ जाता है
क्लियर। जिस पे बार नहीं है वो हट जाता है, और जिस पे बार नहीं है, बार है वो हट जाता है, और जिस पे बार नहीं है वहाँ लग जाता है। यही तो होता है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाता है, प्लस आ जाता है। अब देखो इस पे बार नहीं था, आपको ये बनाना आ गया, आपको बच्चों अगर ये बनाना आ गया, आपको ये बनाना आ गया, तो इसका डी मॉर्गन मतलब बार लगाने से पता है मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है, और उल्टा हो जाता है। जिन पे बार नहीं है वहाँ बार आ जाता है, और जहाँ पर बार है वो बार हट जाता है। क्लियर बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए। एक बार बताओ, इसका बनाइए, तो इसका बनाएंगे तो क्या होगा, बार नहीं है तो दोनों जगह बार लग जाता है। बच्चों ये मैक्स टर्म बन गई, इसकी मैक्स टर्म। या फिर ऐसे कर लो, जहाँ जीरो है वो डायरेक्ट लिखो, जब वन है वहाँ बार लगाओ, जहाँ जीरो है वो डायरेक्ट लिखो, जब वन है वहाँ बार लगाओ। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। और जहाँ वन है वहाँ बार लगाइए। बस मिन टर्म में प्रोडक्ट आता है, और यहाँ पर क्या आता है, प्लस आता है। और ये कौन सी टर्म है, ये मैक्स टर्म है। ये सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। फंक्शन कैसा है, तो पाई एम या पीओएस बोलिए। पीओएस क्यों बोल रहा हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन में पूरा समझाता हूँ। और इधर देखिए, हाँ जी बच्चों, मान लीजिए मैंने ये लिखा पाई एम 0 to 4। इसका क्या मतलब है, रिप्रेजेंट करके बताइए। एक बार बताओ बच्चों, अपन सबको पता है ये 3 वेरिएबल का है, क्योंकि 3 तक होता, क्या वर्ड बोला मैंने, अगर ये 3 तक होता तो 2 वेरिएबल होता, 4 गया तो 3 वेरिएबल का है। चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, सबको पता होना चाहिए। ABC 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। देखो आधे टाइम 0, आधे टाइम 1, फिर इसका आधा टाइम, ये सब पढ़ा दिया है। बच्चों जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप 4 वीडियो देख के आइए, तभी ये वीडियो आपके समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पर आइए, यहाँ पर 0 1 0 1 0 1 0 1, 2-3 तरीके हैं। आपको कौन सा चाहिए, 0, तो ये चाहिए 0 1 2, एक ये चाहिए, और 3 4, एक ये चाहिए। बच्चों यही है ना, आपको ये चाहिए। और लेकिन कौन सा चाहिए, मैक्स टर्म चाहिए। तो जहाँ पर सबको पता है प्लस में आएगा, ये लो a + b + c, ये लो a + b + c, ये लीजिए a + b + c, ये लिख दिया मैंने। अब जहाँ 1 है वहाँ बाहर लगा दीजिए, 1 नहीं है यही आएगा, 1 है बाहर लगा दो। बच्चों सॉरी 1 यहाँ पर है ना, 1 यहाँ पर है, इसको नहीं लिया था मैंने, देख लो बच्चों, ये कन्फ्यूज मत हो जाना, इसको नहीं लिया था, इसको नहीं लिया था मैंने, इसको लिया है। जहाँ 1 है वहाँ बाहर लगा दीजिए। याद रखना मैक्स टर्म के अंदर जहाँ 1 है वहाँ बाहर लगता है और प्लस में लिखा जाता है। क्लियर बच्चों, अगर मैं इसको लिखूं तो यह बताइए यहाँ बाहर लग जाएगा। आपको मिन भी नहीं लिखनी, आप समझ में आ गया होगा मैक्स टर्म का मतलब क्या है। तो मैक्स टर्म का मतलब आप प्लस लगा दीजिए, बोलो क्लियर, प्लस लगा दीजिए, जहाँ 1 है वहाँ बाहर लगा दीजिए। ये मैक्स टर्म है बच्चों। तो इसका पूरा कंसेप्ट ये है, ये कहना चाह रहा है कि a + b + c एक मैक्स टर्म, दूसरी मैक्स टर्म a + b बार + c, और तीसरी मैक्स टर्म इधर, और इनके बीच में डॉट। क्लियर, चलो मैं इसको वापस लिख देता हूँ, या स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स अच्छे बनाओ, खुद की लैंग्वेज में बनाओ, बहुत बेनिफिट होगा। मैं तो डालूंगा ही आपको 40 से 50 पेज डिजिटल के डालूंगा ऐप के ऊपर, लेकिन ध्यान रखो आपके खुद के नोट्स ही लास्ट में काम आते हैं। क्लियर बच्चों, दूसरों के हथियार से कुछ नहीं हो सकता, हथियार खुद के पास होना चाहिए। क्लियर बच्चों, यहाँ पर आइए। अच्छा यहाँ पर आओ, ये क्या बना, अगर इनको करना है तो a + b + c एक पैकेट, दूसरा पैकेट a + b बार + c, और तीसरा पैकेट a बार + b + c, और इनके बीच में बोलो क्या है, ये डॉट है, इसलिए इसको POS कहते हैं। प्रोडक्ट है किसका, सम का। सम देखिए, ये क्या है, सम है। ये बच्चों क्या है, सम है। ये बच्चों सम है, ये भी बच्चों सम है, ये भी बच्चों सम है। सम प्लस सम। क्लियर है बच्चों, तो सम है, और सम के बीच में ये कुछ भी नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट है। क्या है बच्चों, प्रोडक्ट, इसलिए इसको POS कहते हैं। POS, या इसको पाई कैपिटल M कहते हैं,
या फिर इसको मैक्स टर्म कहते हैं, मैक्स टर्म का कलेक्शन कहते हैं, कलेक्शन ऑफ मैक्स टर्म। क्लियर बच्चों? मेरे हिसाब से ये कुछ भी बोलो एक ही बात है, मैक्स टर्म कैसे निकालते हैं, और बहुत सारी मैक्स टर्म है तो उसको पीओएस कह देते हैं। बोलो क्लियर? आपके सामने आ जाना चाहिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इनके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर? अब चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए। हाँ जी बच्चों, अब तक मैंने आपको पूरी थ्योरी समझा दी, एक बार मैं और चीज बता देता हूँ। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि ये पाई है में यहाँ 0 है 1 2 3, सबको पता है 2 वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल का फंक्शन है। ये कैसे पता चला? क्योंकि इधर 0 से 3 तक ही है, अगर 3 तक ही है तो 2 वेरिएबल है, अगर 1 तक है 0 और 1 ही है तो 1 वेरिएबल है, अगर 7 तक है तो 3 वेरिएबल है, अगर 15 तक है तो 4 वेरिएबल है। और सबको पता है 2 वेरिएबल में 4 मैक्स टर्म बनेगी, 4 क्या बनेगी? मैक्स टर्म, और चारों मैक्स टर्म मौजूद है तो इसका आंसर 1 मत कर देना, क्योंकि पाई लग रहा है तो आंसर क्या आता है? 0। याद रखना, अगर ये मीन टर्म होती मैं ऐसे लिखता ए बी और सिग्मा एम, और यहाँ पर 0 1 2 3 होता तो इसका आंसर क्या आता? 1। इसका आंसर क्या आता? 0। समझ में आ गया होगा? क्लियर है बच्चों? डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ज़्यादा कुछ पीएचडी करने की जरूरत नहीं। मैंने जो बता दिया उसमें पूरा ब्रह्मांड आ चुका है, इसके बाद कुछ बन ही नहीं सकता। क्वेश्चन थोड़ा इजी और टफ बन सकता है। क्लियर बच्चों? अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार देख लेते हैं इनको। थोड़ा धुंधला था, जो लिखा हुआ था वो धुंधला था, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिए। आप समझने की कोशिश करना, मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आपके नोट्स बन गए, मैं कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों। हाँ जी, अभी तक मैंने 10 स्लाइड के अंदर आपको अच्छे नोट्स बनाने के लिए पूरा मटेरियल दे दिया है। अब अपन क्वेश्चन को टच करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या कह रहा है? 0 3 मिन टर्म है, आप बताइए कितने वेरिएबल है? 2। आप बताओ, ए और बी लिखेंगे, 0 0 1 1 लिखेंगे, 0 1 0 1 लिखेंगे। आपको कौन कौन सी मिन टर्म लेनी है? एक तो आपको 0 लेना है। क्लियर बच्चों? मिन टर्म 0 लेनी है, मिन टर्म लेनी है आपको। कौन कौन सी लेनी है? एक तो ये लेनी है, क्योंकि इसी को M0 कहते हैं, 0 1 2 3। एक आपको ये लेनी है बच्चों। इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा मिन टर्म का केस है, जहाँ 0 है वहाँ बार लगेगा, जहाँ 1 है वहाँ एज इट इज। बोलो क्लियर? मिन टर्म और मैक्स टर्म एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। मिन टर्म याद रखो मैक्स टर्म हो जाएगा। मिन टर्म बनानी है, सिग्मा है। आप बताओ इन दोनों की कह रहा है, बोलो क्या बना? ए बार बी बार प्लस ए बी। क्लियर बच्चों? ये सब में आ गया। एसओपी है, और ये कौन सा गेट है? सबको पता है ये कौन सा गेट है? एक्सनोर गेट है। सब कुछ पढ़ा दिया है, या तो दोनों होने चाहिए या दोनों ही नहीं होने चाहिए। क्लियर बच्चों? एक्सओर गेट जरूर देख के आइए। एक्सओर गेट में से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, थोड़ा सा अलर्टनेस आपके माइंड में रखना होगा आपको। मेरे वीडियो जरूर बड़े होते हैं, 1 घंटे के आसपास के होते हैं, आपको पूरा देखना होगा। 5-10 मिनट के वीडियो में केवल चमत्कार नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि कंसेप्ट कोई क्लियर होता नहीं है। रट लो, वो काम मैं नहीं कर सकता। हाँ जी बच्चों, ये समझ में आ गया होगा? या तो दोनों होने चाहिए या दोनों नहीं होने चाहिए, ये एक्सनोर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट चलो, मिन टर्म कैसे लिखते हैं सब कुछ बता दिया। पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बताइए। एक बार बताओ, अब की बार मैक्स टर्म आ गई, कितने वेरिएबल की? 2। बच्चों ये 0 0 1 1 0 1 0 1, इसको M0 कहते हैं। ये लेना है और ये लेना है, याद रखना, बस लिखना ऐसे ही है, a प्लस बी। लेकिन जहाँ 1 है वहाँ पर क्या लगाना है? बार। जहाँ 1 है वहाँ क्या लगाना है? बार। जहाँ 0 है बार नहीं। बस यही कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा? क्लियर बच्चों? मिन टर्म में जहाँ 0 होता है वहाँ बार लगता है, यहाँ जो 1 होता है वहाँ बार लगता है, वहाँ मल्टीप्लाई लगता है। देखो आप इस क्वेश्चन को, यहाँ मल्टीप्लाई लगता है और यहाँ पर बच्चों प्लस लगता है। ये भी पूछ सकता है कि M0 के बारे में बताओ तो ये बताना, M3 बताओ तो ये बताना, लेकिन वो पाई M करवा रहा है, मतलब दोनों को SOP बनवा, सॉरी POS बनवा रहा है।
क्या बनवा रहा है बच्चों, पीओएस। चलो चेक कर लेते हैं। देखो सम आ गया, अब उसका प्रोडक्ट करना है। मैं यहाँ कर देता हूँ, बोलो क्या बना, ए प्लस बी, और प्रोडक्ट किसके साथ, ए बार प्लस बी बार। सबको पता है ए बार होगा, ए बार होगा, ए बी बार से मल्टीप्लाई होगा, बी ए बार बी बनेगा, ए बार बी बनेगा, और बी बी बार होगा। क्लियर बच्चों, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पूरा बुलियन पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर आ जाइए, ये बच्चों 0 होगा, इधर जा रहे हैं ना बच्चों, इधर जा रहे हैं अपन, बोलो ये 0 होगा, आ रहा है सन में, ये 0 होगा, ये ए बी बार होगा, प्लस ये ए बार बी होगा, और बच्चों ये 0 होगा। गौर से देखो इसको, ये ए बी बार और ए बार बी क्या बन गया, एक है तो एक नहीं है, एक है तो एक नहीं है। कौन सा गेट है बच्चों, ये एक्सओर गेट है। समझ में आ जाना चाहिए, ये एक्सओर को रिप्रेजेंट करता है, एक्सओर को रिप्रेजेंट करता है। 0 से 3 तक था, 2 वेरिएबल लिया। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो अब तक इसरो, टीजीटी, पीजीटी, क्लियर केवीएस, एनवीएस, कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एसीएफ हो, चाहे आपके निम सेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, आईआईटी से रिलेटेड, आईआईटी में जो एमसीए एंट्रेंस होता है उससे रिलेटेड एग्जाम हो, सब के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया होगा बच्चों, किस तरीके से लिखा, बस इस तरीके से कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन का कलेक्शन इतना शानदार है बच्चों, दुनिया का एक भी क्वेश्चन मेरे से पढ़ने के बाद मेरे से पढ़ने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपसे क्वेश्चन ना हो। क्लियर, बस वीडियो को बार बार देखना। चलिए, हाँ जी देख लीजिए आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए आप। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, to convert this into standard canonical POS। आप सबको पता है ये POS है, सबको पता है ये सम हो रहा है, ये भी सम हो रहा है, सम हो रहा है, सम हो रहा है, सम है, ये भी सम है। क्लियर, इसकी थ्योरी में आपको समझाऊंगा किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, लेकिन याद रखो ये भी सम है, ये भी सम है। ये POS तो है लेकिन स्टैंडर्ड POS नहीं है। अब स्टैंडर्ड या कैनोनिकल POS आ सकता है, क्यों, क्योंकि याद रखना SOP POS अपने कोर्स में होता है। मिन टर्म और मैक्स टर्म, ऐसा दुनिया का कोई सिलेबस नहीं बना जिसमें मिन टर्म और मैक्स टर्म नहीं हो। सबको पता है ये POS है, लेकिन वो कह रहे हैं इस POS को आप किस में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड या कैनोनिकल फॉर्म में। अब बच्चों मैं इसको आपको पूरा समझाता हूँ, समझना। देखो बच्चों मैं पूरा समझा रहा हूँ, समझना। आपको दिया है, सॉरी, बच्चों आपको दिया है कि a प्लस बी है, a प्लस बी है, और देखिए क्या दिया है, a प्लस बी और a बार प्लस सी बार। आपको ये दिया है a बार प्लस सी बार। समझना बच्चों, ये आपका एक फंक्शन दिया है, मैं गारंटी लेता हूँ ये सम है, ये सम है, तो सम का प्रोडक्ट हो रहा है, ये POS है। बिल्कुल सही है, ये POS है, POS है, इट इज ए POS नोटेशन, POS नोटेशन, नोटेशन बोलो ये क्लियर। लेकिन बच्चों ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है, तो सुनना बच्चों, मान लो अगर मैं ये लिखता हूँ FAB और मैं ऐसे लिख दूँ कि A प्लस BC, तो ये देखिए मेरे को पता है ये SOP, देखो ये मल्टीप्लाई है, ये प्रोडक्ट है, और ये भी एज ए प्रोडक्ट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, मान लो मैं यहाँ BO लगा दूँ तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, सॉरी ABC। देखो ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल 2 है, यहाँ वेरिएबल 2 है, लेकिन यहाँ वेरिएबल कितने हैं बच्चों, 3। हर टर्म में 3-3 वेरिएबल होने चाहिए, हर टर्म में 3-3 वेरिएबल होने चाहिए। आप देखो ये फंक्शन ABC का है, गौर से देखिए ये फंक्शन आपका ABC का है। कैसे पता चला, A भी दिख रहा है, B भी दिख रहा है, C भी दिख रहा है, लेकिन हर एक के अंदर, हर एक ब्लॉक के अंदर A प्लस बी है, इसके अंदर A बार प्लस C बार है, मतलब इधर 2 ही है, इधर 2 ही है। 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 3, तीनों चाहिए। 2 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 3। तो फिर उसको
अपन क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड पीओएस। अब ये कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर इधर वेरिएबल 3 है तो हर पैकेट में ए बी सी तीनों दिखने चाहिए, ए बी सी तीनों दिखने चाहिए, ए बी सी तीनों दिखने चाहिए, ए बी सी तीनों दिखने चाहिए। या ए सी दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा, गलत बात है, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर इधर 3 वेरिएबल है तो हर पैकेट में 3-3 दिखने चाहिए, तब जाके ये पीओएस है, लेकिन ये स्टैंडर्ड पीओएस नहीं है। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, ये पीओएस है, पीओएस है। देखो ना, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम हो रहा है, लेकिन याद रखना ये स्टैंडर्ड पीओएस नहीं है। तो फिर क्या करें, स्टैंडर्ड पीओएस बनाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, इसमें है सब कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन आ चुका है। मैं वही क्वेश्चन लेता हूं जो अब तक आ चुके हैं। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूं, समझने की कोशिश करना। हाँ जी बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या था एक बार देख लीजिए, ए प्लस बी और ए बार सी बार। देखो बच्चों, देखिए आपका क्वेश्चन था ए प्लस बी और ये क्या था बच्चों, ए बार प्लस सी बार। और ये बिल्कुल क्लियर है कि ये पीओएस है। ये क्या है बच्चों, ये पीओएस है। और ये भी क्लियर है कि ये 3 फंक्शन का है। इसका मतलब ही ये है कि यहाँ 3 वेरिएबल है और ये 3 वेरिएबल का पीओएस है। बच्चों ये क्लियर है, लेकिन अपन को इसमें भी 3 लेना है और इसमें भी 3 लेना है। तो याद रखना लाने का क्या तरीका है, या कमी किसकी है, सी की। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, जिसकी कमी है उसको ऐसे लिख दो, क्योंकि सबको पता है ये सी प्लस सी बार, अगर तुमने बूलियन पढ़ी है मेरे से तो सबको पता है ये 0 होता है। और 0 किसी में भी जोड़ते हैं, मान लो सी में 0 जोड़ते हैं तो सी ही आ जाता है। तो एक बार बताओ, 0 का कोई मतलब नहीं, ये एज इट इज रहेगा। और एक बार बताइए, इसमें बी की कमी है, इसमें किसकी कमी है, बी, तो मैंने ये लिख दिया बी बार प्लस सी बार। याद रखना, जोड़ने के अंदर आप 0 ऐड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ 0 ऐड कर दिया। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, और ये सेम है। जिसकी कमी थी उसको, और उसके बाद जिसकी कमी थी सी की, सी और सी का बार सबको पता है। इसको तोड़ना बताया था। इस पैकेट के साथ ए प्लस बी प्लस सी अलग हो जाता है, इस पैकेट के साथ ये भी अलग हो जाता है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, कृपया करके एक बार देख लो। वो प्रॉपर्टी क्या थी, यहाँ समझा रहा हूँ मैं। वो प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी सी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए के साथ बी अलग और ए के साथ सी अलग, कॉमन करके। बोलो क्लियर। ये प्रॉपर्टी मैंने कहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसलिए ही बार बार आती है क्योंकि इससे एसओपी पीओएस में यूज लिया जाता है, इसको यूज लिया जाता है। एक बार बताओ, ए प्लस बी सी, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी फिक्स, और ये सी बार। बिल्कुल ये स्टैंडर्ड हो चुके। अब इसको देखिए, ये क्या बनेगा, ए बार प्लस बी, इसके 2 टुकड़े। बच्चों ए बार सी को फिक्स करो, इसके 2 टुकड़े कर दिए मैंने। ए बार सी को फिक्स करो, ए बार और सी बार को फिक्स करो, और मैंने इसके 2 टुकड़े किए। ये लीजिए, ऐसे लिख सकता हूँ। अब बच्चों जो टर्म रिपीट हुई, मैं हमेशा सीरियल वाइज लिखता हूँ, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब कोई रिपीट हो रहा है क्या, वो देख लो, कोई रिपीट हो रहा है क्या, चेक कीजिए कोई रिपीट हो रहा है। ए बी सी नहीं है, ए बी सी बार नहीं है, ए बार बी सी बार शायद देख लेना, ए बी सी बिल्कुल बन गया। और ये क्या है, ए बी सी बार बिल्कुल बन गया। मेरे हिसाब से कोई रिपीट नहीं हो रहा। देखिए आप, इसका मतलब यही आपकी स्टैंडर्ड पीओएस है, स्टैंडर्ड पीओएस है। कौन सी, इसको स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड या कैनोनिकल भी बोल सकते हैं। बोलो क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्लियर बच्चों, अच्छे नोट्स बनाइए ताकि बाद में काम आए। तो बच्चों चेक कर लेते हैं अपना आंसर क्या आएगा। अपना आंसर आएगा ए बी सी होना चाहिए, बिल्कुल ए बी सी होना चाहिए। ए बी के साथ सी बार होना चाहिए, ए बी के साथ सी बार होना चाहिए। ए बी के साथ सी बार अभी तक दोनों में है। फिर क्या होना चाहिए, फिर होना चाहिए ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार। चेक कर लेते हैं, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार
बिल्कुल ये रहा, देखो आगे पीछे लिख दिया ए बार बी सी बार, और ये इसका मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, ये POS है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है जबकि यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 होने चाहिए। जिसकी कमी है वो प्लस में लिख दो, क्योंकि प्लस में आप याद रखो ये प्लस है तो प्लस करके C बार, ये प्लस है, बी की कमी है बी बार। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। स्टैंडर्ड, कैनोनिकल, POS, हाँ ये POS है लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि यहाँ C की कमी है या B की कमी है। क्लियर हो गया होगा। कैसे करते हैं आप प्रैक्टिस करना, जो रिपीट हो जाए ना बच्चों, देखो मैंने कहा अगर मान लो यहाँ रिपीट हो जाए तो उनको मर्ज करके मान लो ये और ये सेम होता तो एक हटा के यही लिख देते। क्लियर, क्योंकि सबको पता है रिपीटेशन से बूलियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब तक के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। कन्वर्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था और आ चुका है। आपका आंसर सेकंड आएगा, मैच कर लेना। नोट्स बना रहे हो खुद करके देखना और चेक करना। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ो। कन्वर्ट SOP इनटू स्टैंडर्ड कैनोनिकल SOP। ये मेरे को पता है ये SOP है, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम है। देखो ये SOP है, कंफर्म है कि ये SOP है। क्लियर बच्चों, अब मैं इसको आपको समझा रहा हूं, मैं यहीं पर समझा देता हूं बच्चों, समझना। एक बार बताओ बच्चों, ये SOP है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि ये 3 वेरिएबल है या 2 ही है, या 2 ही है, तो अपन इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे तो सबको पता है, मल्टीप्लाई में 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने लिखा AB बार और इसके किसकी कमी है C, तो C को 1 बना के लिखो। ये लीजिए C को 1 बना के लिखो। यहाँ किसकी कमी है, यहाँ कमी है A की, तो A को 1 बना के लिखो। सबको पता है 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये एज इट इज रहता है और ये एज इट इज रहता है। क्लियर बच्चों, अब चेक कर लेते हैं क्या बना बच्चों, AB बार C प्लस AB बार C बार प्लस ABC और प्लस A बार BC। अच्छा बच्चों एक बार बताओ, कोई रिपीट हुआ है क्या, चेक कर लो। अपना स्टैंडर्ड बन चुका है, केवल रिपीटेशन को देख लो। AB बार C नहीं है, इसका मतलब चारों टर्म कोई रिपीट नहीं हो रही। यही आपका स्टैंडर्ड SOP है। क्लियर बच्चों, या फिर कैनोनिकल SOP, एक ही बात है। देख लीजिए AB बार C बिल्कुल इसमें है, ये लीजिए। फिर AB बार C है, ABC भी है, ये है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। देखो बच्चों, मल्टीप्लाई में 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और प्लस में 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो याद रखना 0 का बनता है 2 अपोजिट को गुणा करने पर बनता है, तो वहाँ गुणा किया था। और 1 कब बनता है, 2 अपोजिट को जोड़ने पे बनता है, इसलिए यहाँ जोड़ा था और मैंने ओपन कर दिया। SOP, ये क्या, मिनट्रम, ये पूरा क्या है, SOP है। क्लियर बच्चों, कैसे किया, 1-2 बार वीडियो देखोगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक बार बताओ इसका आंसर क्या होगा। 3 वेरिएबल है, कई बार आ चुका है, मैक्स टर्म का क्वेश्चन है, सारे ही वेरिएबल काम में लिए हैं और ये अभी मैंने बताया था। आंसर क्या आएगा, 0। सारी मिन टर्म अगर यूज कर लेता है तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। 3 वेरिएबल में कितनी मिन टर्म बनती है, 8। कहाँ से कहाँ तक, 0 से कहाँ तक, 7 तक, और सभी यूज कर लेता है तो आंसर क्या आता है बच्चों, 0। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मैंने कहा था ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप बताइए, ये सभी मिन टर्म को यूज कर लेता है, 3 वेरिएबल की सभी मिन टर्म 0 to 7 तक, इसलिए आंसर क्या आएगा, 1। देखो उसमें इसमें अंतर है, वो मैक्स टर्म को यूज कर रहा है इसलिए आंसर आएगा 0, और मल्टीप्लाई वाली टर्म को यूज करता है तो आंसर कितना आता है, 1। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ बता दिया है। क्लियर करके चलिए क्वेश्चन क्या है। क्लियर बच्चों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आप खुद सोचो, 2 वेरिएबल की सारी मिन टर्म कैसे पता चला गुरुजी मिन टर्म है, ये तो एक एक है, लेकिन जब मैं प्लस लिख देता हूँ इसका मतलब मिन टर्म का सम है, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम है। आप बताइए, चारों मिन टर्म यूज कर ली, इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 1। क्लियर है बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए।
मैं बार बार क्या बता रहा हूँ, एसओपी पीओएस में से जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर आइए, ये क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि M5 बताओ, M3 बताओ, M4 बताओ, M2 बताओ। फंक्शन किसका है, फंक्शन ABC का है। चलो अपन स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, ABC बनाते हैं। ये लीजिए ABC, 4 बार 0 है, 4 बार 1 है, 2 बार 0 है, 2 बार 1 है, 2 बार 0 है, 2 बार 1 है, 0 1 0 1 0 1 0 1। क्लियर बच्चों। अब आपको क्या पूछ रहा है वो, M5 बताइए। सबको पता है 0 1 2 3 4 5, M5 ये है, ये बताना है। लेकिन कौन सा बताना है, मैक्स टर्म बताना है। इधर मैं मैक्स बताता हूँ, इधर चलो मैं मीन बताता हूँ। अच्छा, मैक्स बताना है M5, सबको पता है प्लस में लिखना होगा A + B + C। जब 1 होता है वहाँ बार लगाना होगा। क्लियर बच्चों, इसका मतलब इसका आंसर हो गया A बार + B + C बार। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मैक्स टर्म चाहिए, ये कह रहा है मीन बताओ, ये कह रहा है मैक्स बताओ। मैक्स इधर, मीन में इधर लिखूंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, M5 M3 M4 M2 के बारे में बताइए। ये क्या है, स्मॉल M3 है, ये लीजिए 0 1 2 3, इसकी बात कर रहा है बच्चों। वही ABC लिखूंगा, पहले ऐसे लिख दो, जहाँ 0 है वहाँ बार लगेगा, या जो 1 है वहाँ बार लगेगा, लेकिन ये प्लस में लिखा जाता है और मिन टर्म हमेशा मल्टीप्लाई में लिखी जाती है। बच्चों क्या बन गया, ये हो गया A बार BC। क्लियर बच्चों। M4 बताइए, 0, वही 0 से काउंटिंग, 0 1 2 3 और 4। बच्चों ये मैक्स टर्म लिखनी है तो सबको पता है, पहले A + B + C लिख दो, जहाँ 1 है वहाँ बार लगा दो। क्या बन गया, A बार + B + C। M2 लिखना है 0 1 2, कौन सा लिखना है M2, मिन टर्म लिखना है। बच्चों पहले ABC लिख दो, सबको पता है ABC तो लिखना ही है, जहाँ 0 है वहाँ बार लगा दो। बच्चों ये बन गया A बार B C बार। क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपन लिखते हैं। बच्चों आपके सामने बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे सर नोट्स कैसे बनाए। अरे बच्चों इससे अच्छा क्या नोट्स होगा, खुद की लैंग्वेज में लिखो। पूरी थ्योरी खत्म करा रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बच्चों एक चीज़ और सुनो, ऐप के ऊपर मैंने 200 वीडियो रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं उठाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता जा रहा हूँ ऐप के ऊपर, वैसे वैसे पढ़ते जाओ। कल एक बच्ची कह रही थी सर हमने नेटवर्किंग उठाई थी, कुछ क्वेश्चन है वो थोड़े डेंजर टाइप थे। तो मैंने कहा कि बच्चों मैं नेट को भी पढ़ाता हूँ, मैं इसरो वालों को भी पढ़ाता हूँ, मैं गेट वालों को भी पढ़ाता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन बीच में आ गए होंगे जो आपके समझ में नहीं आए, इसलिए आप लाइव क्लास का पूरा फ़ायदा उठाइए। ऐप के अंदर लाइव है, वहाँ डिजिटल चल रही है, पहले डिजिटल लीजिए, पूरी डिजिटल कंप्लीट करो, उसके पूरे टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद अपने सॉल्यूशन देखो, उसके बाद दूसरे टॉपिक में C स्टार्ट करूँगा, फिर C को कंप्लीट देखना है, फिर उसके सॉल्यूशन देखिए, हजारों क्वेश्चन C के कीजिए, फिर अपन ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेंगे। इस तरीके से एक एक को चलिए। कोई कहे सर हमारे पास तो टाइम बच जाता है, तो बच्चों मैंने रीजनिंग पूरी रिकॉर्ड करके डाल रखी है, रीजनिंग करते रहिए। किसके अंदर डाल रखी है, कंप्यूटर टीचर के बैच के अंदर। क्लियर बच्चों। फिर कहे सर हमारे पास और टाइम बच जाता है, अब क्या करें, तो कंप्यूटर फंडामेंटल पूरा डाल रखा है किसके अंदर, कंप्यूटर बैच के अंदर, वो कीजिए। फिर कहे सर हमारे और टाइम बच जाता है, तो फिर C भी कर लो, क्योंकि C बिल्कुल 0 से उठा रखा है और सिंगल सिंगल क्वेश्चन करा रखा है। लेकिन नेटवर्किंग में बच्चों आप सबको पता है आपके कंसेप्ट इतने अच्छे नहीं होते, तो मेरे साथ चल के ही पढ़ना, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेरे साथ चल के ही पढ़ना। जब मैं पूरा इधर करा दूं तो नेट के वीडियो भी देख सकते हो, सब डाल रखे हैं मैंने उसमें, गेट के भी देख सकते हो, MCA के भी देख सकते हो। लेकिन तुम डायरेक्ट देखोगे तो उतना लेवल आपका नहीं होता और आप किसी न किसी क्वेश्चन में अटक जाओगे। इसलिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे चलते जाइए। क्लियर। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अपन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। वो कह रहा है ये जो है ये कौन सी मिन टर्म है, इसकी मिन टर्म बनानी है। वो ये कह रहा है इसकी क्या बनानी है, अपन को मिन टर्म बनानी है। मिन टर्म बनानी है बच्चों, या तो आप उसकी मिन टर्म बना लो या फिर आप इनको सोल्व कर लो, जैसा भी है। इनको सोल्व करें तो वो आ जाना चाहिए और उसकी मिन टर्म सबको पता है
ये क्या है, तीन तीन वेरिएबल के हैं, सबको पता है तीन तीन वेरिएबल के हैं, सब में तीन तीन वेरिएबल है या दो वेरिएबल है या एक वेरिएबल है। मैं मिन टर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए इधर बच्चों इक्वेशन था एक्स बार वाई बार प्लस कितना जेड, मिन टर्म बना लेता हूँ कंप्लीट। तो क्या क्या बनेगा वो ये पूछ रहा है, इसकी मिन टर्म कौन कौन सी बनेगी वो ये पूछ रहा है, बस इतना इक्वेशन है। एक बार बताओ ये यहाँ किसकी कमी है, या जेड की कमी है, लेकिन आपको पता है मल्टीप्लाई में मैं केवल 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या 1 इस तरीके का होगा। क्लियर, या किसकी कमी है, या जेड में किसकी कमी है, एक्स वाई दोनों की कमी है। तो एक्स वाई के चारों कॉम्बिनेशन लिखने होंगे, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई और एक्स वाई एक्स वाई, सबको पता है ये चार कॉम्बिनेशन क्यों लिखे। क्लियर, अब देखो दोनों पे बार, क्लियर, बार दूसरे पे बार, दोनों पे बार नहीं, यही तो बनते होंगे ना बच्चों चार कॉम्बिनेशन। दो की कमी है तो उसके चारों, तीन की कमी है तो उसके 8 के 8 लिखने। अच्छा एक की कमी है तो उसके दोनों कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो सब लिखने हैं, या दो की कमी है तो दो के पूरे कॉम्बिनेशन लिखने हैं। क्लियर, अब चलो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। क्या बना, एक्स बार वाई बार जेड, बोलो क्या बना, एक्स बार वाई बार जेड बार। क्लियर बच्चों, और क्या बना, एक्स बार वाई बार जेड, सीरियल वाइज लिखो ताकि अच्छा लगे। ये एक्स बार वाई जेड, और ये क्या बना, एक्स वाई बार जेड, और ये क्या बना, एक्स वाई जेड। क्लियर बच्चों, अब जो जो रिपीट हो रहा है उनको हटा दो। एक्स बार वाई बार जेड देखो कहीं रिपीट है क्या, कहीं रिपीट है तो उसको हटा दो। एक्स बार वाई बार जेड यहाँ रिपीट है इसलिए इसको हटा दिया, और देखो नहीं है, अब इसको उठा लो। एक्स बार वाई बार जेड बार, कहीं रिपीट है क्या, नहीं है, रहने दो। अब इसको उठा लीजिए, एक्स बार वाई जेड, कहीं रिपीट है क्या, एक्स नहीं है, फिर बोलो एक्स वाई बार जेड, और ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड। अब एक बार बताओ बच्चों, अपन को ये सारी मिन टर्म का पता है, क्या होती है मिन टर्म, देख लीजिए इधर, वही एक्स वाई जेड होता है, यहाँ पर 0 0 0 0, और ये क्या होता है, ये 1 1 1 1, और 0 0 1 1 0 0 1 1, और ये 0 1 0 1 और 0 1 0 1। एक बार बताइए ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका एक्स वाई बार जेड, यही बनता है। ये क्या बनता है, एक्स वाई जेड। बच्चों क्लियर हो गया होगा, ये क्या बनता है, सबको पता है ये क्या बनता है, 0 1 0, तो एक्स वाई जेड सब जगह लिख दो। लेकिन आप बताओ यहाँ दोनों जगह बार लगेगा, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर एक्स वाई जेड, लेकिन बार कहाँ लगेगा, फर्स्ट पे। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, एक्स वाई जेड, लेकिन बार दोनों पे लास्ट पे लगता है। यहाँ पर बोलो क्या बनेगा, एक्स वाई जेड, लेकिन बार बीच में लगेगा। यहाँ पर क्या बनता है, एक्स वाई जेड, लेकिन बार लास्ट में लगेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स वाई जेड। अब देखो कौन कौन सा है, ये 0 1 2 3 में से चेक कर लो कौन कौन से बने। एक्स बार वाई बार जेड बार बना, एक्स बार वाई बार जेड, एक्स बार वाई बार जेड ये बना, एक्स बार वाई बार जेड बार, तीनों तीनों ये बना, एक्स बार पहले पे बार, एक्स बार ये बना, इसके बाद एक्स वाई बार जेड ये बना, और एक्स वाई जेड ये बना। बच्चों इसको 0 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, 2 3 कहते हैं, 4 5 कहते हैं, 6 7 कहते हैं, 0 1 3 5 7, 0 1 3 5 7 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए इसको, ये बोर्ड के ऊपर है लेकिन आपके कोई काम का नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ आता नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया, ये हाईएस्ट लेवल है इसका। नेक्स्ट बच्चों एक बार बताओ, वो ये कह रहा है कि इन दोनों में क्या कॉमन होता है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या कॉमन होता है। मान लो कोई ये कह दे सर सिग्मा के अंदर 1 2 था, तो बच्चों पाई में कितना होगा। तो याद रखना, अगर इसको मैं इसी फंक्शन को मैं किस में लिखता हूँ, पाई में, इसी फंक्शन को अगर मैं पाई में लिखता हूँ तो 1 2 को छोड़कर 0 बचा और 3 बचा, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो जो इसमें आता है आप सबको पता है 2 वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल का है तो ये होता है 0 1 2 3। क्लियर बच्चों, इनमें से 1 2 अगर इधर आ जाता है तो 0 3 इधर ले लो। इन दोनों में अगर कोई कॉमन नहीं है और सारे कवर भी हो रहे हैं, मतलब सिग्मा यूनियन पाई ऑल कवर होना चाहिए, ऑल कवर भी हो रहा है। देखो 0 1 2 3, और दोनों में अगर कोई कॉमन भी नहीं है, सिग्मा इंटरसेक्शन पाई, इन दोनों में कोई कॉमन भी नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये 2 शर्त याद रखना। क्या इसके बराबर ये लिख सकते हो, जबकि
क्यों लिख सकते हो? क्योंकि 4 होते हैं, 2 इधर आ गए 2 इधर आ गए और चारों कवर भी हो रहे हैं और दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होती है। क्लियर? तो वो यही कह रहा है कि अगर एम ए और ये दोनों बराबर है, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब उन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, उन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। क्लियर बच्चों? अगर कोई कह दे कि सर ये बताना आप थोड़ा सा, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, समझना बच्चों, 1 मिनट ले रहा हूँ। अगर कोई ये कह दे कि सर एफ है, ये ए बी सी है और सिग्मा है, यहाँ पर 1 3 और 5 है, तो बच्चों एफ ए बी सी पाई में बताओ कितना होगा? तो इसको पाई के अंदर आप 0 बचा, 1 आ गया, 2 बचा, 3 आ गया, 4 बचा, 5 आ गया, 6 बचा और 7 बचा। ये और ये दोनों सेम है। मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि सबको जोड़े तो 7 तक आ जाएंगे। 7 तक क्यों लिया? क्योंकि 5 के बाद 7 पे रुकना है। अगर 8 आ गया तो फिर 15 पे रुकना है। क्लियर है बच्चों? क्योंकि वेरिएबल या तो 2 होंगे 3 होंगे, 2.5 वेरिएबल नहीं हो सकता। समझ में आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ? नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखो। वो ये कह रहा है कि पाई का कॉम्प्लीमेंट करते ही आ जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों में क्या रिलेशन है कि पाई का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आ जाता है। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये कर मैं कर लूँगा, ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, क्या मैंने नहीं बताया। आज मैंने क्या बता दिया आपको? SOP एंड POS। क्लियर? और बच्चों अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। क्लियर? मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी आप भी मेरे लिए कर दीजिए। क्लियर? अच्छे कमेंट है अगर आपके दिमाग में तो ज़रूर कीजिए। एक टफ टॉपिक था SOP और POS, उसको समझाने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ बच्चों के कम समझ में आया हो, एक दो बार वीडियो देखिए, 100% आ जाएगा। और कोई डायरेक्शन हो, कल एक बच्चे ने कहा सर बोर्ड का जो कलर है वो वाइट कीजिए, मैंने कर लिया। और भी कोई डायरेक्शन हो तो बताते जाइए, क्योंकि मैं YouTube के ऊपर बिल्कुल नया हूँ, इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ऑफलाइन क्लासेस पिछले 13 साल से ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक्स।